हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज एक जीजेयू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है भाई, और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है फॉरवर्डिंग ऑफ पीडीएफ ऑफ आंसर शीट। अब इस नोटिस से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये नोटिस क्या है, इसके अंदर क्या बोला गया है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं अपडेट लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं भाई थोड़ा सा लेट हो गया और मेरे पास पता नहीं क्या क्या मैसेज आ रहे हैं इस नोटिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो नोटिस है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भाई। अब ये क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पीडीएफ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ये मेल आईडीज दी गई है, इनके ऊपर किसी भी स्टूडेंट को अपनी जो पीडीएफ है आंसर शीट की वो सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका नोटिस है ये स्टाफ के लिए है, जो कॉलेज का स्टाफ है उनके लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जहाँ तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर कौन सी मेल आईडी पे अपने जो पीडीएफ है वो दोबारा से सेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 12/9/2022। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नोटिस है ये किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो कृपया करके, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपनी जो पीडीएफ्स हैं वो इन मेल आईडीज पर ना सेंड करें। ये केवल स्टाफ के लिए नोटिस है। अब मैं आपको एक पुराना नोटिस दिखाता हूँ भाई। ये आप लोगों के वी बॉक्स के ऊपर जो एग्जाम हो रहे थे ना, उस समय का ये नोटिस है, ठीक है। देख सकते हो 26/2/2022, यानी कि दूसरे महीने के आसपास का है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा गया है, ईमेल पर पीडीएफ भेजने का समय वही होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि सुबह के लिए 1:40 PM और शाम के लिए 5:40 PM है, निर्धारित किया गया है। इसके बाद भेजी गई पीडीएफ मान्य नहीं होगी। यानी कि जो मॉर्निंग में पेपर था उनको 1:40 तक पीडीएफ सेंड करनी थी, और जो इवनिंग में पेपर था उनको 5:40 तक पीडीएफ सेंड करनी थी। और इस टाइम के बाद जो भी पीडीएफ सेंड करेगा उसकी पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे 9 से 12 बजे तक आप लोगों का एग्जाम था, ठीक है, मतलब 9:30 से 12:30 था जो भी, तो वहाँ पर 1:40 तक सेंड करनी थी। इवनिंग में 2:30 से, मतलब 2 से 5 जो आप लोगों का टाइमिंग थी, उसमें 5:40 तक आपको पीडीएफ सेंड करनी थी। उसके बाद मान के चलो कोई स्टूडेंट है, उसने 6 बजे पीडीएफ सेंड कर दी। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये 6 बजे जो पीडीएफ भेजी है ये मान्य नहीं होगी, यानी कि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वो आपने देख भी लिया होगा, आपके रिजल्ट में RLA वगैरह आया हुआ है, ठीक है, एब्सेंट दी गई है, रीअपियर दी गई है, वो सारी चीज़ें इसी के कारण है। अब इस नोटिस के अंदर क्या बोल रहा है, इस नोटिस के अंदर ये बोल रहा है, यहां पर देखना, ये जो 17 से 30 तारीख के बीच में जो भी आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है, और क्या हुआ था, स्टूडेंट ने अपनी जो पीडीएफ है वो आंसर शीट की जो पीडीएफ है वो मेल आईडी के ऊपर सेंड कर दी थी। यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, हायर अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो आपकी पीडीएफ सेंड करने का टाइम था उसको बढ़ा के 1 दिन और कर दिया है। अब इस नोटिस में क्या लिखा गया है कि आपकी पीडीएफ है, मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम था 18 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को आपका एग्जाम था, 20/2/2022। जो एग्जाम की टाइमिंग थी वो आप लोगों की 9:30 से 12:30 बजे तक थी, ठीक है, 12:30 बजे तक। पीडीएफ कब तक सेंड करनी थी, 1:40 PM तक। अब 1:40 के बाद जितनी भी पीडीएफ आई है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। बट आज जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 21/2/2022 यानी कि नेक्स्ट डे जिनकी 1:40 से पहले पहले पीडीएफ आई हुई है उसकी जो पीडीएफ है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अब यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। किसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कॉलेज वालों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंडेड दिस टाइम अप टू नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 21 को एग्जाम था या 20 को जो एग्जाम था उसका जो टाइम है पीडीएफ को 21 तक कर दिया गया है, ठीक है। अब ये रिलैक्स
रिलैक्सेशन दिया गया स्टूडेंट को। अब यूनिवर्सिटी वालों ने कॉलेज वालों को क्या बोला है, आई एम देयर फॉर डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गेट चेक द ऑफिशियल मेल ID ऑफ कॉलेजेस एंड सेंड द PDF ऑफ आंसर शीट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अपलोड ऑन the portal of agency or send the same on the given mail IDs with the, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम, जो ये वर्डिंग लिखी गई है इसका मतलब यही है कि एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये जो नोटिस है ना ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पहली बात तो ये है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो यूनिवर्सिटी ने जो PDF से रिलेटेड बोला गया है ये कॉलेज वालों को बोला है, जो आपका स्टाफ है उनको बोला है कि अपनी जो ऑफिशियल मेल ID है, जैसे कि अब इस नोटिस के अंदर ऑफिशियल मेल ID दी गई है, यहां पर देखो इसके अंदर, हाँ ये रही, जैसे ये ऑफिशियल मेल ID है तो इस ऑफिशियल मेल ID को जो हैंडल कर रहा है उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ना कि ये किसी स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को PDF भेजने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट को PDF भेजने की जरूरत नहीं है। जो ये ऑफिशियल नोटिस है, दिस इज द नोटिस ओनली फॉर कॉलेज स्टाफ। जितने भी कॉलेज हैं उनका जो स्टाफ है ये नोटिस उनके लिए है। तो आप इन मेल IDs पर अपनी जो PDF है वो ना भेजें। अगर भेजोगे आप अपनी जो PDF वो चेक नहीं होगी भाई। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं PDF को चेक करेंगे जो कॉलेज वाले आगे इन मेल IDs पर फॉरवर्ड करेंगे। तो भाई ये नोटिस था। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन सी मेल ID पे सेंड करना है, बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बताऊं मैं आप लोगों को। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नोटिस किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस नोटिस इज ओनली फॉर कॉलेज स्टाफ। तो कोई भी स्टूडेंट अपनी मेल IDs जो दे रखी है इनके ऊपर अपनी आंसर शीट ना सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। सही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।